महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में भूचाल ला दिया है, जिसका कोई कार्ड शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के पास नहीं दिख रहा है। शिंदे ने पार्टी से बागी हुए विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होने के संकेत दिए हैं। उद्धव के हाथों में पार्टी की कमान आने के बाद यह शिवसेना के किसी कद्दावर नेता के बगावत करने का पहला मामला है। इसके पहले छगन भुजबल, राज ठाकरे और नारायण राणे जैसे नेता पार्टी से मुंह मोड़ चुके हैं और हर बार शिवसेना ने इमोशनल कार्ड खेलकर किसी तरह पार्टी की साख बचाए रखी। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे के लिए शिवसेना नेताओं को एकजुट रखना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, क्योंकि न सिर्फ शिवसेना के विधायक बल्कि कई सांसद भी एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल होने जा रहे हैं। अगर शिंदे शिवसेना से छिटके तो वह राज ठाकरे, छगन भुजबल और नारायण राणे जैसे कद्दावर नेताओं की फेहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। इन नेताओं ने अलग अलग समय पर बाल ठाकरे की पार्टी से मुंह मोड़ा। बेशक इनके जाने से पार्टी को तगड़ा झटका लगा, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना के अस्तित्व पर कभी खतरा पैदा नहीं हुआ। इसी कड़ी में एक बात और दिलचस्प है, वो ये कि इन सभी नेताओं ने ऐसे समय में बगावत का बिगुल बजाया जब वो शिवसेना में अपने शिखर पर थे। लेकिन एकनाथ शिंदे के मामले में अहम यह है कि उद्धव ठाकरे के हाथों में पार्टी की कमान आने के बाद यह किसी बड़े नेता के बागी होने का पहला केस है। शिवसेना के गठन होने के बाद पहली बार छगन भुजबल ने शिवसेना में बगावत करने की हिमाकत की थी। यह बात 1991 की है। भुजबल ने ठाकरे के खिलाफ विरोध का बिगुल बजाया था। भुजबल की अगुवाई में 18 शिवसैनिक विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी, जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यह पार्टी में दो फाड़ का पहला मामला था। छगन भुजबल की बगावत के बाद उस दौरान विधानसभा में शिवसेना 52 सीटों से घटकर 34 पर पहुंच गई थी। लेकिन छगन भुजबल की बगावत के बावजूद बाला साहेब के नेतृत्व वाली शिवसेना की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई, जिसके बाद उद्धव से अनबन के कारण पार्टी के कद्दावर नेता नारायण राणे ने शिवसेना को किया था बाय बाय। जब बाल ठाकरे के बेटे उद्धव को प्रमोट करने में लगे थे, ठीक उसी समय शिवसेना के कद्दावर नेता नारायण राणे के अंदर भी आग सुलग रही थी। राजनीति में उद्धव की एंट्री 2002 में हुई थी। तभी से उनके लिए शिवसेना में माहौल बनाया जाने लगा था। उद्धव को पार्टी ने विधानसभा का चुनाव प्रभारी बना दिया। यह बात नारायण राणे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। राणे ने शिवसेना को कहा था बाय। राणे खुलकर बाल ठाकरे के फैसले को चुनौती देने लगे थे। इसके बाद उद्धव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया गया। राणे को उद्धव का नेतृत्व किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं था। वो बागी बन गए थे। जुलाई 2005 में राणे ने अपने रास्ते शिवसेना से अलग कर लिए। हालांकि तब भी शिवसेना को उतना बड़ा झटका नहीं लगा। राणे के पार्टी छोड़ने के बाद शिवसेना ने दावा किया कि पार्टी को धोखा देने वाले राणे को निकाला गया और इस तरह पार्टी ने अपनी साख बचा ली। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे कभी चमकता सितारा माने जाते थे। उनके आक्रामक तेवरों और बाल ठाकरे से मिलती जुलती छवि ने उन्हें लोगों का चहेते बना दिया था। राज ठाकरे को शिवसेना के भावी नेता के तौर पर देखा जाने लगा। यह और बात है कि जब शिवसेना का उत्तराधिकारी बनाने की बात आई तो बाल ठाकरे ने भतीजे राज के बजाय बेटे उद्धव को तरजीह दिया। इस बात से नाराज होकर जब राज ठाकरे ने की चाचा से बगावत, राज ठाकरे ने शिवसेना से बगावत कर दी। जनवरी 2006 में पार्टी से अलग होने के बाद मार्च 2006 में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। पार्टी का नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। उनके साथ तब शिवसेना के कई समर्थक भी गए थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन करने के बाद राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति में खूब हो हल्ला मचाया, लेकिन वो शिवसेना का बाल भी बाका नहीं कर पाए और पार्टी की बागडोर मजबूती से थामे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम तक बन गए। लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर ने शिवसेना को जड़ से हिला दिया है, क्योंकि अब पार्टी में दो पावर सेंटर हो गए हैं और सबके मन में सवाल यही है कि अब शिवसेना की कमान किसके हाथों होगी। टीम न्यूज़ नेशन।